बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। रायपुर में युवा कांग्रेस ने निकाली महंगाई झांकी। केंद्र सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। कोरिया के रमदाहा जलप्रपात में 7 लोग डूबे हादसे में 6 लोगों की हुई मौत, 2 के मिले शव। 4 मृतकों के शवों की तलाश जारी। सिंगरौली के रहने वाले हैं सभी लोग। रमदाहा जलप्रपात हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख सहायता राशि देने का ऐलान। छत्तीसगढ़ के सीएम से फोन पर की बात। जबलपुर में अवैध होटल को किया गया सील। होटल में अवैध रूप से संचालित हो रहा था होटल। फर्जी तरीके से मरीजों को कराया गया भर्ती। बड़वानी के सेंधवा में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। कारखाने से 50 लाख रुपए की सागौन लकड़ी जब्त। महाराष्ट्र से तस्करी कर लाई गई थी लकड़ी। धार में दर्दनाक हादसा। चंबल नदी में डूबे 2 बच्चे, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। नहाने के दौरान हुआ था हादसा। छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार का दिखा कहर। बारिश की वजह से अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे की लाइव तस्वीरें आई सामने। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग से ही एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। शहडोल जिले की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो जिले के अधिकारी बैठक में मौजूद होंगे। तो सरकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर शहडोल जिले की समीक्षा बैठक करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे और जिले के अधिकारी बैठक में मौजूद होंगे। आपको ये भी बता दें कि सरकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। मेरी सहयोगी भोपाल से अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, शहडोल जिले की समीक्षा बैठक करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। कब से ये बैठक शुरू होगी और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी बैठक में? देखिए, सीएम शिवराज का ये जो एक्शन मोड है ये मॉर्निंग से ही नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम शिवराज जो है लगातार कई जिलों की समीक्षा बैठकें करते हुए नजर आते हैं और आज शहडोल जिले की बैठक वो करेंगे। देखिए, कुछ ही देर बाद ये जो बैठक है ये शुरू हो जाएगी और तमाम अधिकारी, अगर हम बात करें एसपी कलेक्टर जो है जिले के, वो इस बैठक में जुड़ेंगे। देखिए, बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर यहाँ पर चर्चा होती है, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होती है और सीएम शिवराज कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। अगर हम बात करें पिछली बैठक की, तो वहाँ पर पन्ना कलेक्टर पे खासा नाराजगी सीएम शिवराज जो है वो व्यक्त करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज शहडोल जिले का क्या कुछ रिपोर्ट रहेगा, क्या कुछ तैयारी शहडोल जिले की सरकारी योजनाओं को लेकर रहेगी, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, तमाम अधिकारी जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कई ऐसी रिपोर्ट खुलेंगी। अगर हम बात करें पीएम आवास योजना की या जल जीवन मिशन की या कई अमृत सरोवरों के निर्माण की बात करें, कई चीजों को लेकर सीएम शिवराज यहाँ पर पूरी कड़ी रिपोर्ट लेते हुए नजर आते हैं। अभी देखना होगा कि शहडोल जिले के जो अधिकारी हैं वो कितने यहाँ पर जो है पास होते हैं सीएम शिवराज के इस टेस्ट में, ये देखना भी काफी ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन आज दोबारा अगर हम बात करें तो सीएम शिवराज जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर खासा दिशा निर्देश देते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। पिछली बैठक में ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि जो रिश्वतखोरी वाले लोग हैं उनको सीधा जो राजकीय कामकाज है उससे हटा दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो भी माफिया लोगों को परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो ऐसी चीजें कर रहे हैं तो उन पर उनको कुचलना ही अधिकारियों का धर्म है। तो देखिए, कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सीएम शिवराज जो है इस बैठक में देते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज शहडोल जिले की ये जो बैठक है ये काफी ज्यादा खास भी होने वाली है, क्योंकि देखिए सीएम शिवराज जो है आज मंडे मॉर्निंग है, दोबारा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कई जिलों की समीक्षा कर रहे हैं, कई विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद से ही जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। अमितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां बीजेवाईएम का आज से हरा भरा एमपी अभियान शुरू होने वाला है। तो अभियान के तहत 75 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। तो 3 चरणों में बीजेपी का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो आपको ये भी बता दें कि वीडी शर्मा, मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस पूरे अभियान में शामिल होंगे। मेरी सहयोगी लगातार अमितांशी जोशी हमारे साथ बनी हुई है भोपाल से। अमितांशी, आज
बीजेवाईएम का हरा भरा एमपी अभियान शुरू होने वाला है, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस अभियान के जरिए? देखिए, अगर हम प्रदेश के मुखिया की बात करें तो लगातार वो पौधारोपण को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग है और जैसा कि हम जानते हैं कि रोज़ पौधारोपण सीएम शिवराज यहाँ करते हुए नजर आते हैं और उन्हीं के इस अभियान को आगे लेते हुए बीजेवाईएम लेकर जा रहा है, जिसमें आज से है जो बीजेवाईएम 75 लाख पौधे रोपने का अभियान शुरू कर रहा है, हरा भरा अभियान शुरू कर रहा है। देखिए, खास होने वाला है ये जो अभियान है, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह खुद इस कार्यक्रम की शुरुआत में शामिल होने वाले हैं। 3 चरणों में बीजेवाईएम का ये जो पूरा हम अभियान है इसको देखेंगे। पहला चरण अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिन है 17 सितंबर तक यहाँ पर 25 लाख पौधे रोपे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बीजेपी जिनको आदर्श मानती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी जयंती जो 25 सितंबर को होने वाली है, उसके अंतराल वो 25 लाख पौधे रोपेंगे और उसके बाद गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक 25 लाख पौधे रोपे जाएंगे। देखिए, ऐसे ही करके अगर हम बात करें 3 चरणों में पूरे 75 लाख पौधे यहाँ पर रोपे जाने वाले हैं। देखिए, खास है ये अभियान क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जो पौधारोपण को लेकर सीएम संकल्प लेकर चलते हैं और जो लोगों से अपील करते हैं, उसके बीच में बीजेवाईएम ने यहाँ पर एक खास अभियान निकाला है। तो कहीं ना कहीं पौधारोपण के साथ साथ एक बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, युवाओं को यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश, कई युवा इसमें शामिल होंगे, बड़े स्तर पर ये अभियान चलाया जाएगा। साथ ही ये अभियान तो चलाया जाएगा ही, लेकिन युवाओं को जोड़ने की कवायद पौधारोपण से, बीजेपी से और इस अभियान से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। नर्मदापुरम रीवा संभाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, तो वहीं सीहोर, उमरिया, डिंडौरी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात इंदौर, उज्जैन, भोपाल की बात करें तो गरज चमक के साथ बारिश के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। तो जबलपुर, सागर संभाग भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार देखे जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां बारिश का दौर दोबारा से देखा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग जिलों में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। तो नर्मदापुरम रीवा संभाग में बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही सीहोर, उमरिया, डिंडौरी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अमितांशी, अभी बाढ़ से और तबाही से एमपी जो है उबरा नहीं है, इसी बीच मौसम विभाग ने एक और बार अलर्ट जारी कर दिया बारिश को लेकर। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो मौसम है वो लगातार बदलता ही जा रहा है और उसका अगर आप देखेंगे नज़ारा तो राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल में पिछले 4 दिनों से मैं आपको बता दूं कि धूप का दौर जारी है, लेकिन आज दोबारा यहाँ पर मौसम बदलता हुआ नजर आया। अगर आप मौसम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको हल्की धुंध सी नजर आएगी और मैं आपको बता दूं कि हल्की सी बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू भी हो चुकी है। देखिए, मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश भर में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बारिश को लेकर, भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नर्मदापुरम, रीवा संभाग, सीहोर और उमरिया में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। साथ ही अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जो नर्मदापुरम संभाग है, यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारों के आसार है, जो कि राजधानी भोपाल में फिलहाल देखने को मिल भी रहा है। देखिए, लगातार जो मौसम है वो मध्य प्रदेश में बदलता ही जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी बारिश जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी विदा लेती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, क्योंकि देखिए जो नर्मदापुरम संभाग है, अगर हम रीवा संभाग की बात करें, रीवा संभाग में पहले शुरुआती दौर में तेज बारिश का दौर मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिला था। जहां एक और पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही थी तो रीवा सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन अब जो चक्रवाती तूफान है बंगाल की खाड़ी में जो खड़ा हो रहा है, अब वो रीवा संभाग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो अन्य हिस्से हैं यहाँ पर जो है, अगर हम बात करेंगे अनूपपुर, डिंडौरी, रीवा, तो यहाँ पर बारिश का दौर देखने के लिए जरूर मिलेगा। और इसी तरह प्रदेश भर में जो है हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन इंदौर, उज्जैन और जो भोपाल संभाग है, यहाँ पर भी हल्की बौछारों के साथ जो है गरज चमक का दौर देखने को मिलेगा। देखिए, जो तेज हवाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं जो चलती हुई नजर आएंगी। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी, बाढ़ से अभी जो लोग हैं वो उभरे नहीं हैं, लेकिन एक बार दोबारा बारिश का दौर कई स्थानों पर मध्य प्रदेश के देखने को हमें मिलने वाला है। जी बिल्कुल
देखिए, एक बार फिर से बारिश का दौर जो है वो देखा जाएगा। नर्मदापुरम रीवा संभाग में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस की मिशन 2023 की प्लानिंग जो है वो सामने आई है। अब बीजेपी के संगठन को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की नई तैयारी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस में अब जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। महामंत्री बूथ लेवल से लेकर मंडलम सेक्टर तक काम किया जाएगा। तो संगठन की गतिविधियों को क्रियान्वित करके संगठन मंत्री सीधा कमलनाथ को रिपोर्ट करेंगे और संगठन मंत्री दल 23 को लेकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने संगठन पर ध्यान देना प्रारंभ किया है। और चूंकि वे बार बार कहते हैं कि हमें भाजपा से नहीं उसके संगठन से लड़ना है, तो उन्होंने पूरी ताकत संगठन को मजबूत करने में लगाई है। और उसी सिलसिले में हर जिलों में अब संगठन मंत्रियों की भी नियुक्ति की जा रही है, जो सत्ता में तो हम कह रहे नहीं है, मगर संगठन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच तादाद में स्थापित कर पार्टी के लिए उचित फोरम पर उचित निर्णय लेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद उनकी मुलाकात हुई, तो बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर जानकारी दी गई है। तो दोनों नेताओं के बीच आधा घंटे तक बातचीत हुई और 2 दिन तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था सिंधिया ने, जिसके बाद उन्होंने खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और मुलाकात कर उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। तो देखिए, तस्वीरें हैं ये मुलाकात की, जिस समय मुलाकात की गई थी। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया सिंधिया ने, जिसके बाद उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। तो मेरी सहयोगी लगातार भोपाल से बनी हुई है हमारे साथ अमृतांशी। हमने देखा कि किस तरह से सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात कर उनसे बात की और उसके बाद उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। तो क्या कुछ चर्चा हुई दोनों के बीच में? देखिए, 2 दिन से अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो दौरे पर थे मध्य प्रदेश के, और यहाँ पर उन्होंने ग्वालियर चंबल इलाके में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका दौरा किया है। जैसे ही उनका दौरा पूरा हुआ वो सीधा यहाँ पर भोपाल लौटे और सीधा उन्होंने सीएम हाउस जाकर वहाँ पर अगर मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि 2 दिवसीय दौरे पर जो सिंधिया थे वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे। चाहे हम लोगों के बीच में जाकर उनसे मिलने की बात करें या हवाई सर्वेक्षण की बात करें, कितना कुछ नुकसान हुआ है इसका पूरा ब्यौरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री को आकर सौंपा है। देखिए, कहीं ना कहीं चंबल में पानी पड़ने से काफी ज्यादा नुकसान वहां के लोगों को हुआ है और इसी का पूरा ब्यौरा और सर्वे लेकर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पहुंचे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मंत्री तुलसी सिलावट हैं और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो दोनों भी इस दौरान सिंधिया के साथ मौजूद थे। तो जो पूरा ब्यौरा यहाँ पर सिंधिया लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं इसी ब्यौरे के आधार पर, इसी सर्वे के आधार पर ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से राहत पैकेज की जो संभावना है वो यहाँ पर दी जानी है। राहत पैकेज के बीच करीब आधा घंटे तक जो है वो बातचीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री सुरेश और अन्य भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री ने पीताम्बरा पीठ पर पहुंचकर मां पीताम्बरा के दर्शन किए और वन खड़ेश्वर महादेव पर अभिषेक भी किया। तो मुख्यमंत्री का पीताम्बरा पीठ के ट्रस्टियों ने शॉल और मां पीताम्बरा की तस्वीर भेंट कर सम्मान भी किया। यहाँ ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, सन्मार्ग पे चलने की ताकत मिलती है। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। मध्य प्रदेश भी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था, हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया और उस पर तेजी से हम अमल कर रहे हैं। तो वहाँ से ये भी प्रार्थना है कि हमको इतनी शक्ति दें कि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य हमने तय किए हैं, अपनी जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए उनको पूरा कर सकें।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने थाईलैंड में हादसे में जान गंवाने वाले नीव अग्रवाल के घर पहुंचकर उनके परिवार को ढांढस बंधाया। तो इस दौरान उनके साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। तो सिंधिया ने मृतक नीव अग्रवाल की फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके पिता से हादसे के बारे में जानकारी ली और सिंधिया ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि वो भारत सरकार से पीड़ित परिवार के लिए मदद की अपील करेंगे। बहुत दुखद घटना है। एक हमारा बच्चा आज हमारे बीच में नहीं रहा। परिजनों को अपने तरफ से मैं ढाढ़स देने के लिए वहाँ मैं पहुँचा हूँ और 16 साल का एक बच्चा आज हमसे अलग हो गया और पूर्ण रूप से हमने सहायता करने की कोशिश की थी। हमारा दूतावास थाईलैंड में और नागर विमानन मंत्रालय से भी, पर जो स्थिति थी उसे हम लोग बचा न पाए। मेरी सांत्वना पूर्ण परिवार को। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां नागपुर मार्ग पर तेज बारिश की वजह से एक तेज रफ्तार कार के पलटने का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बारिश में तेज रफ्तार से चलती हुई कार के अनियंत्रित हो जाने की वजह से सड़क के किनारे कच्ची जमीन में जाकर पलट गई और गनीमत रही कि हादसे में कार सवार व्यक्तियों को सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं। तो वहीं वीडियो सामने आने के बाद छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने भी लोगों से बारिश के समय सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखा गया, क्योंकि आपको यही बता दें कि जो कार थी वो तेज रफ्तार से आ रही थी और अनियंत्रित होकर एकदम खेत में जाकर पलट गई। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से, ये लाइव तस्वीरें जो हैं, लाइव वीडियो जो है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपको इस सब दिखा रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि कार सवार को किसी तरह की चोट नहीं आई। खबर उज्जैन से है, जहां नागदा में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। तो उन्हेल कर्नावद मार्ग पर उफनती लहरों के बीच एक ट्रैक्टर नदी में बह गया और गंभीर नदी की पुलिया को पार करने के दौरान ट्रैक्टर नदी में गिर गया। तो इस हादसे में 2 युवक भी नदी में बह गए और एक युवक को तो मौके पर मौजूद लोगों ने सुरक्षित बचा लिया, लेकिन वहीं दूसरे युवक की तलाश लगातार जारी है। तो देखिए किस तरह से जब उफनती नदी को ट्रैक्टर पार कर रहा था तभी हादसे का शिकार हो गया और 2 युवक इस उफनती नदी के साथ बह गए। हालांकि एक युवक को बचा लिया गया, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। देपालपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जैन मंदिर का छत्र हिलने लगा। बताया जा रहा है कि भगवान महावीर की मूर्ति पर लगे छत्र के हिलने से लोग हैरान हो गए और इसे चमत्कार से जोड़कर देखने लगे। आपको बता दें कि आज भगवान महावीर का जन्मोत्सव है और ऐसे में छत्र हिलने के बाद जैन समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो जैन समाज ने छत्र को हिलने को लेकर खुशी जाहिर की है। तो भगवान महावीर की मूर्ति पर छत्र जो लगा हुआ था वो हिल गया, जिसको लेकर भक्तों ने इसे चमत्कार बताया है। अब खबर जबलपुर से है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 2 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। तो 4 मकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। तो जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है। तो कठौंदा इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो 4 मकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जिला प्रशासन ने विशेष तरह का अभियान चलाया, जिसके चलते जमीनों को मुक्त कराया है। तो यहाँ पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। 2 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है, साथ ही साथ 4 मकानों को भी ध्वस्त यहाँ पर किया गया। अब खबर
बड़वानी से है, जहां सेंधवा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। अवैध सागौन लकड़ी के कारखाने पर छापा मारा गया तो 50 लाख रुपए की सागौन की लकड़ी बरामद की गई है। तो महाराष्ट्र से तस्करी कर लकड़ियां जो है वो लाई गई थी और फर्नीचर बनाने में इनका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। आपको ये भी बता दें कि फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार है। तो ये बड़ी खबर है, जहां फर्नीचर बनाने के लिए इन लकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। दिनेश जी हैं, जिनके पिता का नाम शिवनाथ है, उम्र उनकी 45 वर्ष है और चाचरिया में निवास करना है। उनका एक निजी परिसर है जिसमें वो आवास भी है उनका, और एक अवैध तौर पे आरा मशीन यूनिट भी चलाते हैं। तो उनके घर पे काफी अधिक मात्रा में अवैध लकड़ी रखी हुई है और वो अवैध परिवहन में लिप्त रहते हैं। ये हमें मुखबिर तंत्र से सूचना था। लकड़ी की अभी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, पर जो सूचना के आधार पे वो जी महाराष्ट्र से आ सकती है, महाराष्ट्र से आ रही होगी या धुले या जलगांव के जंगलों से। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।